तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत हुआ था 1906, यानी कि 1906 जो हुआ था स्वराज, जहाँ पे अंग्रेज से स्वराज का डिमांड किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था 1906 ईस्वी में, जिसके तहत आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि एक संविधानिक का अपना अपना संविधान होना चाहिए, अपना स्वराज होना चाहिए, उसकी डिमांड किया गया था अंग्रेज से। उसके बाद है सेकेंड टाइम है 1934 ईस्वी में, जिसके अंदर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में उठाया गया था सवाल, पुट फॉरवर्ड फॉर द एक्सप्लिसिट बाय द एम.एन. रॉय। ये खास करके इसके बारे में ज़्यादा जिक्र है लक्ष्मीकांत बुक में, एम.एन. रॉय के बारे में। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गिवन बाय पुट फॉरवर्ड फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय ने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया फर्स्ट टाइम 1934 ईस्वी में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है तो उसके बाद ये 1935। चलिए हम इसका पूरे डिटेल में देखते हैं, पेज इसका पूरे एक इसके थ्रू देखते हैं। यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन के बारे में बताता है। इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था उसका इम्पोर्टेंट टाइमलाइन। इसके अंदर 1906 ईस्वी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इम्प्लिसिट इन द डिमांड ऑफ स्वराज, फॉर स्वराज के लिए, अपना स्वराज के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, इसका डिमांड किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें। उसके बाद हुआ था 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वाज पुट फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट बाय द एम.एन. रॉय। ये एम.एन. रॉय के द्वारा ये आइडिया दिया गया था फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद अगस्त 1935 ईस्वी में द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद है अगस्त ऑफर के टाइम है, जिसके यानी डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था अगस्त ऑफर में। 1942 में क्रिप्स मिशन अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था, जिसके अंदर एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। इस कंडीशन क्रिप प्रपोजल 1942 में है, उसमें मुस्लिम लीग द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और को एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया इसको। सेकेंड है 1946 इसमें, जिसमें कैबिनेट मिशन की बात करता है, पुट फोर्थ a scheme for the constituent assembly which is more and less satisfied the Muslim League। यानी इस कंडीशन में 1946 इसमें जैसे कैबिनेट मिशन फॉरवर्ड फॉर द constituent assembly which is more और less satisfied the Muslim League। नवंबर 1946 इसमें constituent assembly was constituted, पूरी तरह से बन गया था अंडर द कैबिनेट मिशन के प्लान के थ्रू। यानी नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसके अंदर फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था यही राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये समझ सकते हैं यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 को फाइनली बन गया था कैबिनेट मिशन के थ्रू। और आगे देखते हैं क्या है। ये देखते हैं। अब 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वाज द प्रेसिडेंट जिसका था
सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हुआ था, जिसका प्रेसिडेंट बना था वो भी 9 दिसंबर 1946 को, जिसका प्रेसिडेंट था सच्चिदानंद सिन्हा, और ओल्डेस्ट मेंबर एंड बेस्ड ऑन द फ्रेंच प्रैक्टिस, ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर था 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना प्रेसिडेंट एंड एस.सी. मुखर्जी were the accepted as the president and vice president respectively। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिकली ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द हिस्टोरिकली ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन पास किया गया, विच इज़ द अनएनिमसली अडॉप्टेड जनवरी 22 जनवरी 1946 को, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन कब एक्सेप्ट किया गया था? एक्सक्यूज मी 1 मिनट। नेहा ये मम्मी कॉल सा ले। उसके बाद एक्सेप्ट किया गया, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1946 आया, जिसके अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया। 1946 वाज पास द चेंज द ब्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके अगर ऊपर देखें, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड फुल्ली सॉवरेन बॉडी, यानी कि 1946 इंडिपेंडेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फुल्ली, यानी कि पूरी तरह से इंडियन के ही अपना बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट इज आल्सो बिकम द लेजिस्लेटिव बॉडी एंड चेयर्ड बाय जी.वी. मावलांकर एंड फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया, यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर किया गया जी.वी. मावलांकर द्वारा, जो फर्स्ट पार्लियामेंट फ्री इंडिया का था। उसके बाद स्ट्रेंथिंग वाज रिड्यूस टू 299, इस स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया 299 मेंबर एज ए ML member and hailing from the area including the Pakistan and withdraw। उसके बाद अगर हम देखें तो 26 नवंबर 1946 को the motion of draft constitution was declared as passed। It contained the preamble, 395 article and 8 schedule, यानी 26 नवंबर 1946 को एक मोशन पास किया गया जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को चूज एज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ रीजन पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 जनवरी 1930। क्योंकि ये 26 जनवरी इसलिए चूज किया गया क्योंकि पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाहौर में, लाहौर सेशन में, जिसके उसी की याद में इस दिन को डिक्लेयर किया गया। तो ये है पूरी तरह से आप समझ सकते हैं एक शॉर्ट नोट के थ्रू, यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक शॉर्ट नोट है। आगे देखते हैं आगे कुछ है कि नहीं। आगे दूसरा चैप्टर है, ये चैप्टर हम ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।